ओ मोरा लाओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने ओ मियां खूब पंजाब सजाया साढ़े। राणा साहब ये बताएं कि ये वफाकी जो हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे 3 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, नवाज खान साहब रहे, उनके फिर नुमाइंदे भी यहाँ रहे हैं, तो आप क्या ये बताना पसंद करेंगे कोई काम उन्होंने किया है इस यूसी में? सर आप लोग भी इस्लामाबाद में रहते हो, माशाल्लाह आपका तो ज़्यादा तजुर्बा है। मैं सच्ची बात आपसे करूं कि इस्लामाबाद इन 3 साढ़े 3 साल में खंडराट बन गया है। कोई इधर ऐसा बड़ा काम देखें आप भी इस्लामाबाद में, कोई ऐसा बड़ा काम मुझे फिंगर टिप्स में बताओ कि इस 3 साढ़े 3 साल में ये काम हुआ है। ना अस्पतालों की अपग्रेडेशन हुई है, ना कोई नया पार्क बना है, ना कोई मतलब कि कोई बुनियादी जो मसाइल हमारे हैं उनकी तरफ बिल्कुल इन 3 साढ़े 3 सालों में तवज्जो दी नहीं गई। आप खुद गवाह चीज़ के आए मुझे बताएं कि ये काम हमने बहुत बड़ा किया है। अल्लाह के फजल से हमारे पास हमारी मुस्लिम लीग, हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप देखें कि बिजली 18 घंटे रोड शेयरिंग होती थी। आप लोग खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने धरनों के बावजूद, जो धरने हो रहे थे पहले साल हमारे धरनों ने हमें जकड़ लिया, उसके बावजूद हमने अल्लाह के फजल से हमारे कायदे मोहतरम की बसीरत में और हमारी टीम ने, हमारे जो टीम है उन्होंने इस जिन को बोतल में काबू कर दिया है। मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर में बने हैं, मेट्रो नवाज शरीफ के दौर में बने हैं। और मेरे भाई ये मेट्रो जो हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है सवारियों की, तो ये ऑलमोस्ट 5 या 10% का काम रह गया था टोटली। आप लोग गवाह हैं, आप लोग पता ही है, इस्लामाबाद के पास ही आप लोगों को तो पता है कि एक 5% काम वो इन 3 सालों में मुकम्मल नहीं कर सके। तो इन्होंने इस्लामाबाद का क्या सवारना था इन्होंने, हमने हमारी गवर्नमेंट ने आते ही अल्लाह के फजल से बुनियादी जो अपने लोगों की सफरी सहूलत है उनको बेहतर करने के लिए आप लोग गवाह हैं कि 12 को से कहाँ हमने ग्रीन सर्विसें हमारी हुकूमत ने शुरू कर दी हैं, मेट्रो चालू कर दी है, और ये सारे कारनामे हमारे दौरे हुकूमत में है। कोई मुझे एक बंदा आके बताए, हाँ एक मैं बात करता हूँ कि ये इनके दौरे हुकूमत में जो सबसे बड़ा इस्लामाबाद का मेगा प्रोजेक्ट बना है, ये G7 और G8 को कनेक्ट किया है। उस समय भी अल्लाह के फजल से कभी राश नहीं हुआ था। आज देखें लाइनें लगी हुई हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने में लोगों को तखीर हो रही है, एम्बुलेंस फंसती हैं। ये इनका जो उन्होंने बड़ा अपना फख्री अंदाज में बताते हैं कि हमने अंडरपास बनाया है। एक G7 और G8 को जो कनेक्ट करता है, मैं हकीकतन बताता हूँ, आप लोग भी ज़्यादा G7 ये जब से ये बना है हमारा ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो गया है। ये सच्ची बात है कि ये इससे पहले हम बेहतर थे। ये हमारा ये नहीं है कोई किसी किस्म का बेहतर वो थे। इस्लामाबाद की बुनियादी ज़रूरतें थी, हॉस्पिटलों की अपग्रेडेशन करना, जो हमारा मेन सेक्टर के बच्चों को स्कूलों में उसकी तादाद में इजाफा करना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाखिला लें। कोई ऐसा कोई पीटीआई का बंदा या किसी आपसे आम राह चलते आदमी से पूछ ले कि यार कोई इन 3 सालों में मुल्क का कबाड़ तो ज़रूर हुआ है, ये इसमें हम मतलब कि इसको तो हम समझते हैं कि बहुत काम हुआ है, अदरवाइज कोई काबिल जिक्र कोई कारनामा नहीं किया। इन्होंने एक मेट्रो BRT सिस्टम पेशावर में शुरू की थी, वो देख लें वो कैसा इन्होंने सिस्टम कितने सालों में मुकम्मल किया और कितने का बजट तक कहाँ तक लेके गए हैं। हमारी पिंडी वाली देख लें, मुल्तान वाली देख लें, लाहौर वाली देख लें, ये तीनों को मिला लें, एक तरफ रख लें और उसको एक तरफ रख लें। ये जनाब ये काबिल हुकूमत है, उसने जनाब जितना तीनों पे बजट लगा उन्होंने जनाब इस जो इनकी टीम थी जो रस्तू थे इनके पास, उन्होंने ये इन तीनों में से एक वो मुकम्मल उतने पैसे में मुकम्मल की है। भाईजान मैं श्योर अर्ज करता हूँ कि ये जो विजनरी लीडर होते हैं हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अल्लाह के फजल से इस मुल्क की तकदीर चेंज की है। आप अल्लाह के फजल से आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। जो पिछले 3-4 सालों में कबाड़ हुआ मुल्क डी ट्रैक हो गया है, फिर उसको लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसको बेहतर तरक्की की तरफ गामजन करेंगे मुल्क को इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह चाहा तो ओ मोरा लाओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने ओ मियां खूब पंजाब सजाया सड़का दा जाल वछाया मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा ला
लाओ ओ मोरा 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 ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने के पंगड़ा पाओ नून लीग दा साथ निभाओ ना दूजे पासे जाओ ना मुड़ के धोखा खाओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने। आप ये बताएं कि अगर आप इस यूसी से कामयाब होगी तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी, क्या क्या आपकी तरजीहात हैं, और दूसरा ये बताएं कि जीतने के वोटरों के लिए आपको पैगाम देने चाहें 31 तारीख को जो आपका इलेक्शन हो रहा है उसके लिए। राज साहब, अल्लाह ताला ने हमें अगर ये जीत हम जीते तो इंशाल्लाह मैंने एक मंशूर अपना दिया है, डोर डोर हर घर में भिजवाया है, उसमें हत्तल वसा कोशिश करेंगे उस मंशूर पे अमल दरामद करें। यार मैं इस सेक्टर में रहता हूँ, मुझे इसके बुनियादी मसाइल मेरे से बेहतर कौन जाता है। 15 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, इसमें जो मेन पार्क ग्राउंड जो हैं उनकी हालत आप देखें, इनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले अदवार में उन्होंने कुछ गलियां नालियाँ ऐसी बनाई है कि जिनकी रेत जो है, जो गलियां बनी है ना, उनकी रेत अभी तक उनके घरों का पीछा कर रही है। वो रेत जनाब जो उसको इंशाल्लाह दोबारा गलियों को बेहतर करेंगे। गैस के मसले हैं, सीवरेज का मसला है, कम्युनिटी सेंटर का मसला है इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो फैमिली पार्क हमारे G7 में कोई नहीं है, इंशाल्लाह जो मशहूर में हमने चीज़ें दी हैं उसको बेहतर तरीके से हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से वफाक में हुकूमत भी हमारी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हुकूमत हमारी होगी, हम इस पे अमल दरामद कराएंगे। तो मैं अपने यूसी के यूर आवाम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आए हमारा साथ दें। हम इंशाल्लाह जो मशहूर भी है इसको इंशाल्लाह अमली जामा पहनाएंगे, इसको पूरा करेंगे। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। आए जब मेरा G7 में मैं रहता हूँ, कोई मैं इस इलाके से दूर नहीं हूँ, मैं इस इलाके में रह रहा हूँ। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहीं से आ रहा है, वो कहीं से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने मंशूर दी है उस पर मनो 100% उस पर अमल करवाएंगे और करेंगे। इसमें बुनियादी मसले तो बहुत ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं बुनियादी मसले बहुत ज़्यादा है इसके, लेकिन जो मैंने मंशूर में लिखा और तफसील से लिखा हुआ है आप भी पढ़ें, उसको इंशाल्लाह हम हल करेंगे। बहुत शुक्रिया राम साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।